हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मरोड़ी दोलक की यानी टोरेशनल पेंडुलम की। ये क्या होता है तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हैवी स्पेयर लेते हैं। हैवी स्पेयर यानी एक भारी गोला लेते हैं, या फिर हम दूसरा भी ले सकते हैं, एक चकती ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं। चकती या डिस्क जैसे हमारी सीढ़ी होती है वो ले लेते हैं ना। इसमें करना क्या है, हमें एक हम रिजिड बेस लेते हैं। रिजिड बेस यानी क्या, दृढ़ आधार। और ये जो दृढ़ आधार होता है ये हमारी कील हो सकती है, भाई हिलनी नहीं चाहिए, वो फिक्स टट फिक्स। इससे हमने एक मेटेलिक वायर को यानी धात्विक तार को, एक क्या लटका रखा है हमने, धात्विक तार। हम क्या कर रखा है, मेटेलिक हैंग्स क्या कर रखा है, मेटेलिक वायर। और इसके दूसरी साइड हमने ये जो हमारा हैवी स्पेयर है, भारी गोला है, वो क्या कर दिया, हमने लटका दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब जैसे ही हम ये क्या करते हैं, लटकाते हैं, इसको ऐसे पकड़ा और हल्का सा इस पर हमने टोर्क लगाया, बलाघूर्ण लगाया। टोर्क या बलाघूर्ण क्या होता है, जब किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को घूर्णन गति करानी होती है, रोटेशनल मोशन कराना होता है, तो उस पर हम एक टोर्क लगाते हैं, बलाघूर्ण लगाते हैं। और जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को हमें विस्थापित करना होता है, डिस्प्लेस करना होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे बिंदु तक, तो हमें फोर्स लगाना होता है, बल लगाना होता है। तो मैंने इस पर एक टोर्क लगाया, एक बल आघूर्ण लगाया और हल्का सा इसे रोटेट कराया, घुमाया। किसी एंगल या कोण पर हमने क्या कर दिया, रोटेट करा दिया, घुमा दिया। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है सर। और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं ना, तो ये अपनी मीन पोजीशन या माध्य स्थिति के इधर उधर कभी ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे आता है, फिर इधर की तरफ। इस तरीके से ये क्या करता है, गति करता है, मोशन करता है। इस तरीके के मोशन को, इस तरीके की गति को हम बोलते हैं कोणीय सरल आवर्त गति, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। मीन पोजीशन या माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। ऐसे घूमा, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे रोटेट किया, फिर ऐसे घूम गया। ठीक है, ये भी कौन सी गति होती है, कौन सा मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति होता है। इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आवर्त काल यानी टाइम पीरियड फाइंड आउट करने वाले हैं। उसका मान ज्ञात करते हैं। आवर्त काल क्या होता है, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, एक बार रोटेट, फिर वापस आया, फिर दूसरी तरफ हल्का सा रोटेट किया, घूमा, और फिर वापस आ गया। ऐसा करने में से एक राउंड पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, वो हमारे पास क्या होता है, आवर्त काल होता है, टाइम पीरियड होता है। और उसकी वैल्यू को हम यहां पर क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, पहले तो ये मीन पोजीशन पे था, माध्य स्थिति पर था, मैंने इस पर क्या लगाया, टोर्क लगाया। घूर्णन कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए क्या लगाना होता है, टोर्क, बल आघूर्ण लगाना होता है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्या लगाया, एक बल आघूर्ण लगाया, यानी कि टॉर्क लगाया। और बल आघूर्ण या टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो इक्वल्स टू क्या, आई अल्फा। कितना होता है, टो इक्वल्स टू आई अल्फा। और ये किसी एंगल या कोण पर क्या हो गया, रोटेट कर गया, घूम गया। थीटा एंगल पर सपोज करो ये रोटेट कर गया, घूम गया, थीटा कोण घूम गया, अरे रोटेट कर गया। इसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर जितने कोण पर रोटेट करता है, घूमता है, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 12th 11th क्लास में, एक पार्टिकल या कण यहां से यहां घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो ये जितने एंगल या कोण पर घूम जाता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसमें आई क्या होता है, हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। और अल्फा क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है।
क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है अल्फा इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, रेखीय गति पढ़ा था, वहां विस्थापन होता था सरल रेखीय, डिस्प्लेसमेंट होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी या वेग का क्या फॉर्मूला बनता था, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। और एक्सेलरेशन या त्वरण a इक्वल्स टू क्या होता था, dv अपॉन dt। और d अपॉन dt, v की वैल्यू हम पुट कर देते थे dx अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन या त्वरण वहां पर क्या होता था, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। वहां रेखीय विस्थापन होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां एंगल या कोण पर घूमता है तो यहाँ कोणीय विस्थापन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा यहाँ होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो कितना टॉर्क या बल आघूर्ण आएगा, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बताओ कितने एंगल या कोण पर हमारे पास ये रोटेट कर गया, घूम गया हमारे पास थीटा एंगल या कोण पर। क्लियर है। अब ये ऐसे रोटेट करा, घुमाया हमने थीटा एंगल पर, जैसे ही छोड़ा तो एक टॉर्क और एक बल आघूर्ण और लगेगा जो इसको वापस से पहले जैसी वाली पोजीशन में लाएगा। हमने ऐसे घुमाया, फिर ये रोटेट करके घूम के वापस ऐसे आ गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हमारे पास यहां पर लगता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। वो क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। और जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, ये भी प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, विस्थापन के डिस्प्लेसमेंट के। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन थीटा। तो टो प्रोपोर्शनल थीटा। और कैसा साइन लगाते हैं हम, माइनस का। हमने टॉर्क लगाया, बल आघूर्ण लगाया, ऐसे रोटेट करा दिया, घुमा दिया, छोड़ दिया, तो वापस जो लेकर आ रहा है इसको पहले वाली पोजीशन या स्थिति में, वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है। कितने एंगल या कोण पर घुमाया था, थीटा। तो टो प्रोपोर्शनल होता है माइनस थीटा का। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं c। इस c को हम बोलते हैं ऐठन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐठन गुणांक, यानी ट्विस्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग कोफिशिएंट मीन्स ऐठन गुणांक बोलते हैं। ये भी क्लियर है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी बल आघूर्ण या टॉर्क होता है, ये भी बल आघूर्ण या टॉर्क होता है। उस वो रोटेट कराने, घुमाने में, ये वापस लाने में, दोनों को इक्वल कर देते हैं हम। तो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस सी थीटा के। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई इंटू क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है सर। c अपॉन आई को हम किसके इक्वल मान लेंगे, हाँ भी ओमेगा नॉट स्क्वायर के, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। ये फिक्स है, मानना पड़ेगा, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं भैया इसे। तो क्या बन जाएगा ये, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इसे बोलते हैं कोणीय सरल आवर्त गति का, कोणीय सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति होती है, लेकिन एंगुलर होती है, कोणीय होती है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। हमें इसमें आवर्त काल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड का। तो यहां देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर सी अपॉन आई है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, रूट सी अपॉन आई। जो हमारे पास आवर्त काल जो होता है, टाइम पीरियड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट होता है। तो t इक्वल्स टू, ये मैंने पढ़ा दिया, आवर्त काल या टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन
ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे रूट सी अपॉन आई, तो t इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई और रूट आई अपॉन सी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आवर्तकाल आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और पूछा जाता है कई बार, किसका, आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी का। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, आवर्तकाल का व्युत्क्रम, इसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होगी, इसको उल्टा कर दो, यानी 1 अपॉन क्या 2 पाई रूट आई अपॉन सी, तो f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, सी ऊपर चला जाएगा, c अपॉन आई। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। तो इस तरीके से हम कौन से पेंडुलम की बात करते हैं, दोलक की, मरोड़ी दोलक बोलते हैं, टॉरेशनल पेंडुलम बोलते हैं। अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बनाया है, अच्छे से